and that of 17 term is 289. Find the sum of nth term. इसमें क्या हो गया, वेरी इजी, वेरी सिंपल। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कि भाई 7 टर्म का जो सम है ना, 7 टर्म का वो 49 है, और 17 टर्म का जो सम है वो 289 है। तो भाई एस एन निकाल दे, ये कह रहा है ये, और क्या कह रहा है, जो दे रखा है वही फॉर्मूला पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और क्या करना है आपको, S7 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। यहाँ पे n जो है वो 7 है, 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। इसको इधर ले आएंगे, 49 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 इंटू में 2, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 3d, 2 से 2 काट देंगे, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये आ गई पहली इक्वेशन। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लीजिए। S17 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा n जो है वो 17 है, 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू में d। ये कितना दे रखा है, 289 इज इक्वल टू 17/2 17/2, और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 16d। 289 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। और इसको सॉल्व कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व, 17 बन जा 17, और 17 को करेंगे 289 आ जाएगा। 17 इंटू में 2 इज इक्वल टू, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 8d। इससे इसको काट दीजिए। 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये हो गई बेटा दूसरी। अब देखिए, दोनों को सॉल्व कर देंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। पहली जो इक्वेशन है ये है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, माइनस 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 ये कट जाएगा, ये आ गया माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, d इज इक्वल टू 10/5, 5 2 जा 10, d इज इक्वल टू 2। पुट इन फर्स्ट, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 6 a इज इक्वल टू 1। a आ गया, d आ गया। नाउ Sn निकालना है। नाउ Sn इज इक्वल टू n/2
2 मल्टीप्लाई ए n माइनस 1 इंटू में डी, n बाई 2 2a, 2 इंटू में 1 2 हो जाएगा, प्लस इसको इसके साथ कर दीजिए 2n, इसको इसके साथ कर दीजिए 2, 2 से 2 कट जाएगा, n बाई 2, इससे इसको मत काट देना, कहीं से इसको काट दो, 2n, अब काट दो, n इंटू में n, n स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या है, Sn, 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 ये आ गया आपका Sn। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसके अंदर क्या है बेटा, कह रहा है शो डैट a1 a2 an फ्रॉम एन ap वेयर an इज़ डिफाइन एज बिलो। आपको क्या है, एक nth टर्म दे रखी है 3 + 4n। ऐसे एक दूसरा भी क्वेश्चन दे रखा है, 2 क्वेश्चन है, एक मैं कर रहा हूँ, एक आप करेंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है n-5n। हमें यहाँ पे क्या करना है, कह रहा है शो डैट a1 a2 an फ्रॉम एन ap वेयर an इज़ डिफाइन एज दिस, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन दिस केस। पहले हमें एक AP बनानी है इसकी मदद से, और S15 निकालना है बेटा। आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर एक बारी 1 पुट कर दीजिए n की जगह, क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे 7, एक बारी 2 पुट कर दीजिए, क्या आएगा बेटा 11, एक बारी 3 पुट कर दीजिए, क्या आएगा बेटा 15। ये आ गया, मेरी AP बन गई क्या, 7, 11, 15। A क्या है 7, D क्या है 4, क्या निकालना है S15 निकालना है आपको बेटा, S15। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। N क्या है यहाँ पे 15, पुट कर दीजिए, S15 इज इक्वल टू 15/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, 15/2 14 प्लस 14 इंटू में 4, 15/2, क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, 14 प्लस 4 4 जा 16, 56, इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा बेटा आपका 15/2 मल्टीप्लाई ए हो गया 70, इसको काट दीजिए 35, 15 मल्टीप्लाई 35, 15 मल्टीप्लाई 35 कर दीजिए, 15 525, ये आ जाए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। पहले 1 2 3 रखना है, AP बनानी है, AD निकाल के S15 निकालना है। तो ये मैंने करा है। इसका ये वाला जो है, ये वाला ज़रा आप करके दिखाइए कैसे होगा ये। an इज़ इक्वल टू 9 - 5n। देखिए गलत करा है आपने, यहाँ पे जो दे रखा है d आपने गलत पुट कर दिया है, निकाला तो d गलत पुट कर दिया है। ये बेटा 9 - 5n मेरे से ही करवाना है तुम्हें। पहले 1 पुट करेंगे, कितना आएगा 4, 2 पुट करेंगे, कितना आएगा -1। क्यों, 9 - 10 इज इक्वल टू -1। 3 पुट करेंगे, कितना आएगा
माइनस का 6, ए पी क्या बनेगी 4 माइनस 1 माइनस 6, ए क्या आएगा 4, डी क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, -1 में से माइनस करना है 4, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 5, ये आएगा डी। क्या निकालना है S15, ये निकालना है, n कितना है 15, पुट कर देंगे, S15 इज इक्वल टू 15/2 2 मल्टीप्लाई a प्लस n-1 डी। सॉल्व करेंगे इसको, 15/2 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई माइनस का 5, 15/2 8 प्लस माइनस का 70, 15/2 8 माइनस 70, 15/2 माइनस 62, 15/2 सॉरी 15 आएगा, 15 मल्टीप्लाई माइनस का 31 माइनस का 465, आंसर ये आएगा बेटा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज़ दिस। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसके अंदर क्या है बेटा, आपको एस एन दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, बस इसमें एक डिफरेंस है, वहाँ पे तो ए एन दे रखा था बेटा, तो मैं 1 2 3 पुट कर रहा था तो सीधा टर्म आ रही थी, यहाँ ए एन नहीं दे रखा बेटा, यहाँ पे एस एन दे रखा है। मतलब अगर मैं 1 पुट करूँगा, जब मैं 1 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, मेरे पास आएगा निकल के 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, S1 आएगा मेरे पास। जब मैं 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, 2 टर्म का सम, ना कि दूसरी टर्म, 2 टर्म का सम आएगा, ना कि दूसरी टर्म आएगी मेरे पास, ठीक है। ये आएगा ये। ऐसे अगर मैं 3 पुट करूँगा तो कितना आएगा बेटा, 3 टर्म का सम, ना कि तीसरी टर्म, ठीक है। इसमें डिफरेंस समझे क्या है। अब आपको एस एन दे रखा है बेटा, तो 1 2 3 जब पुट करोगे, 1 2 3 जब पुट करोगे तो A1 A2 A3 नहीं निकलेगा, S1 S2 S3 निकलेगा, क्योंकि आपको ये दे रखा है। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। तो बेटा पहली टर्म या पहली टर्म का सम एक ही चीज़ होती है, ठीक है। S1 और A दोनों सेम ही होते हैं, यही बेटा A है, यही बेटा S1 है। ए पी शुरू होती है, ये मेरी ए पी आ रही है, ठीक है। सॉरी ये तो वो है, मान लो ये मेरी ए पी है, लाइक 2 4 6 8, ये मेरी ए पी है। तो बेटा मैं बोलूँ पहली टर्म क्या है A, और मैं बोलूँ पहली टर्म का सम क्या है S1 क्या है। तो बेटा पहली टर्म का सम या पहली टर्म वो यही तो है S2। अगर मैं बोलूँ S2 क्या होगा तो बेटा 6 है, S3 इन तीनों को जोड़ूंगा, S4 इन तीनों को जोड़ूंगा। पहली टर्म में तो किसी का सम इंक्लूड नहीं होता, जो पहली टर्म होती है वो खुद ही अकेले का सम होती है। तो उसने बोला A क्या है, A तो बेटा ये मैंने निकाल दिया, S1 जो होता है वही A होता है। फिर उसने पूछा व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, S2 क्या है, मैंने ये भी निकाल दिया। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, अब उसने बेटा दूसरी टर्म क्या है, ये तो 2 टर्म का सम है, उसने बोला दूसरी टर्म क्या है।
तो आपको बेटा अगर A2 निकालना है, आपको A2 अगर निकालना है तो S2 में से S1 माइनस करना पड़ेगा बेटा। 4 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1, दूसरी टर्म आ जाएगी। फिर उसने बोला सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th एंड द nth टर्म। थर्ड टर्म निकालनी है बेटा, 10th टर्म भी निकालनी है, nth भी। तो बेटा देखो, थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म कैसे निकलेगी? S3 माइनस S2 करना पड़ेगा, यानी कि S3 में निकाल चुका हूँ 3, वो भी निकाल चुका हूँ 4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? -1, ये आ जाएगा। ऐसे उसने बोला 10वीं टर्म भी निकालो, A10। A10 कैसे निकलेगा बेटा? S10 में से S9 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो मेरे को ये दोनों निकालने पड़ेंगे। S10 क्या होगा? पहले तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा, तो इसको निकालते हैं। पहले S9 निकालते हैं, फिर S10। इसमें पुट करना है बेटा, इसमें पुट करना है 9 और 10। इसमें जब आप पुट करोगे तो याद आएगा बेटा 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81। 9 का जो स्क्वायर है 81 होता है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस 81, ये हो जाएगा माइनस का 45। S10 भी निकाल लेंगे। 40 माइनस 100 माइनस का 60। अब यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से पुट करेंगे। यहाँ माइनस का 60 माइनस का 45, माइनस का 60 प्लस का 45, माइनस का 15, ये आ जाएगा A10। इसी तरीके से उसने क्या बोला? इसी तरीके से उसने बोला बेटा nth टर्म निकालो। nth टर्म AP क्या बनी बेटा आपकी? AP। पहली टर्म क्या निकली थी बेटा? पहली टर्म जो निकली थी आपकी ये थी 3, ये थी 3। दूसरी जो निकली वो निकली 1, तीसरी जो निकली वो निकली माइनस का 1, ठीक है। ऐसे ये AP बन गई। यहाँ पे A कितना है आपका? 3, D कितना है आपका? माइनस का 2। nth टर्म निकालनी है AN, ये फाइंड आउट करना है। तो AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू में D। 3 प्लस इसको इसके साथ करेंगे, माइनस का 2n ही लिख दीजिए इसको सीधा, माइनस का 2n लिख दो इसको सीधा, माइनस का 2n, इसको इसके साथ करेंगे प्लस का 2, 3 और 2 5, 5 प्लस 2n, ये आंसर। इस क्वेश्चन में बेटा ख़ास बात क्या है तो ये वैसे ही जो ऊपर है, ऊपर वाले की तरह जो अभी 10th करा था, लेकिन इसमें बेटा आपको nth टर्म नहीं दे रखी, Sn दे रखा है। तो जिसकी वजह से जब मैं 1 2 3 पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा S1 निकलेगा, 2 पुट करूँगा 2 टर्म का सम निकलेगा, ना कि दूसरी टर्म निकलेगी। 3 पुट करूँगा तो 3 टर्म का सम निकलेगा। ये जो है ये 3 टर्म का सम है, तीसरी टर्म नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था बेटा? ऊपर वाले क्वेश्चन में जब मैं 1 2 3 पुट कर रहा था सीधा ही टर्म निकल ली थी। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे nth टर्म गिवन थी, ये nth टर्म है an, तो मैं 1 2 3 पुट कर रहा था तो सीधा टर्म निकल ली थी। इस वजह से वहाँ nth टर्म गिवन नहीं है, वहाँ Sn गिवन है। इस वजह से वहाँ पे अगर मेरे को टर्म निकालनी है तो टर्म निकालने के लिए जोन सी भी टर्म निकालनी है उसका एक पीछे मुझे माइनस करना पड़ेगा। जैसे A2 निकालना है तो S2 में से S1 माइनस करना पड़ेगा। A3 अगर निकालना है तो S3 में से S2 माइनस करना पड़ेगा। A10 अगर निकालना है तो S10 में से S9 को माइनस करना पड़ेगा। ये बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बारी जो है ये पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अब इजी है बेटा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 40 इंटीजर्स का
सम निकालना है जो 6 के डिविजिबल हो बेटा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसे ही हो जाएगा बेटा। आपको बस ये पता होना, AP बनानी है, बस काम हो जाएगा आपका। इंटीजर कौन होते हैं बेटा? जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो ये सब आते हैं, ठीक है। पहला इंटीजर 6 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, देन 14 होगा, ऐसे ही चलते रहेंगे बेटा। तो A कितना आ गया 6, D कितना आ गया 6, 40 टर्म का निकालना है। N कितना हो गया बेटा? N हो गया 40, आपको S40 निकालना है इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, AP बनानी है। जैसे AP वाले के अंदर भी करा था ना हमने, इससे पीछे 4 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, उसमें ADN निकालने थे बेटा। इसमें बस सम निकालना है, सम निकालना है तो मैं सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो n/2 2 मल्टीप्लाई A n-1 इंटू में D 20 12 39 मल्टीप्लाई 6 20 12 20, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 9, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा बेटा आंसर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बेटा क्या कर रहे हो? इसी तरीके से बेटा अगला क्वेश्चन भी है 13, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, AP बनानी है, काम ख़त्म। 8 के मल्टीपल बताने हैं बेटा, तो पहले AP बना लीजिए। 8 16 24, ये AP बन गई आपकी। A कितना हो जाएगा बेटा? A आपका 8 है, D आपका 8 है, N कितना है बेटा? 15, 15 टर्म का बताना है, S15 निकालना है बेटा इसके अंदर आपको। लगा दीजिए फॉर्मूला। 15/2 2A प्लस n-1 इंटू में D, डायरेक्ट कर दिया बेटा मैंने। 15/2 16 प्लस इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15/2 15 मल्टीप्लाई 64, 15 से 90, 915 चौक 60, ये हो गया बेटा आंसर। लेकिन बेटा ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये कई बार ही आए हुए हैं क्वेश्चन। ऐसी 14 भी है, सेम क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर का सम बताना है बेटा। AP बना लीजिए। 1 3 5 7, AP बन गई। A क्या होगा बेटा? 1, D कितना होगा बेटा? 2। अच्छा, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे उसने बोला, अब यहाँ पे मेरे को n नहीं पता बेटा, लास्ट की टर्म क्या होगी यहाँ पे बेटा? 4n 49, सॉरी 49, और एक ऑड नंबर है an, जो लास्ट टर्म है यहाँ पे वो बेटा 49 है। सम निकालना है, लेकिन n नहीं पता बेटा आपको। यहाँ पे पहले तो n निकालना पड़ेगा बेटा। n कैसे निकलेगा? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। पहले तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। 49 इज इक्वल टू 1 प्लस n-1, n है बेटा ये, मल्टीप्लाई 2। 48/2 इज इक्वल टू n-1, इसको सॉल्व कर दीजिए। 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 25 इज इक्वल टू n। n आ गया, A है, D है, ये है, सब है आपके पास। छोटे वाला भी लगा सकते हो, लास्ट टाइम आपको पता है। आपको निकालना है S25 इज इक्वल टू 25/2 A प्लस AL, ये भी लगा सकते हो। लास्ट टाइम जब पता हो तो इससे ही काम बन जाता है।
50, 25, 25 इंटू 25 कर दीजिए बेटा, 625 होता है, आंसर आ जाएगा 625। तो ये सब क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सिर्फ AP बनाइए। जो पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी करे थे बेटा, उसमें भी था ये, ठीक है, और इसके अंदर भी है, लेकिन यहाँ पे सब में बेटा सम निकालना है। इससे पीछे वाली एक्सरसाइज जो थी उसमें जो है बेटा आपको वो करना था, केवल टर्म्स निकालनी थी। अब देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन